नहीं करेंगे जो करने से पहले आप लोग एक बार भी नहीं सोचते। और जानते हैं मेरी हो या आपकी, सबकी कीमत एक जैसी ही होती है। और एक विनती है आपसे, अपने महाराज से पूछ लीजिए, क्या आत्मा आत्मा में भेद होता है? आत्मा परलोक की बातें हैं और शरीर इस लोक की। और एक बात, मैं यहाँ अपने आई के गहने लेने आया था और जरूर लेकर जाऊंगा। वो तो मैं देने से रहा। मेरे गहने दीजिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो 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 नहीं जाएंगे। बाला, जैसे ही महाराज प्रवचन शुरू करेगा मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। तुम बस अपनी आई और भीम को संभालना, क्योंकि यदि उन लोगों को पता चल गया तो हम लोगों को यह काम कभी नहीं करने देंगी। इसलिए तुम जाओ, मैं यहीं पर हूं। नहीं, महाराज को मारने का काम आप मुझे दीजिए, मैं मारूंगा महाराज को। नहीं बाला, महाराज को मारने के बाद मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी और शायद बची हुई जिंदगी मेरी जेल में गुजरे, लेकिन तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी बची है। इसलिए मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो प्रतिशोध की अग्नि हम दोनों ने मिलकर जलाई है वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, ये प्रतिशोध की ज्वाला कभी नहीं बुझेगी। सेठ जी, राम जी आ गया। नमस्ते सेठ जी। क्या हुआ, तुम फिर से आ गए? क्या सोच के आ गए? कल इतना सब कुछ बोलने के बाद भी तुम्हारी नौकरी बची हुई है? सेठ जी, कुछ लोग ढीठ होते हैं या बेशर्म कह लीजिए, और फिर जाति का भी असर होता है। भगा देंगे फिर वापस आ जाएंगे। सेठ जी, आज जब मैं घर से निकला तो सोचा नहीं था कि आप मुझे काम पर रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन जब तक आप खुद मुझे काम से नहीं निकालते तब तक उम्मीद जिंदा थी, और उम्मीद पर ही सब कुछ है ना। फौज में काम कर चुका हूं, इसलिए जानता हूं जीतने से ज्यादा आखिरी दम तक लड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है, वो बर्तन और पानी वानी अंदर ले जाना और आज से वही धोना, ताकि कल अचानक तुम्हारे घर वाले या बेटा आ जाए तो तुम्हें कुछ छुपाना ना पड़े। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बेटा बहुत ही होशियार है, वो खुद ही समझ गया कि मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, और मुझसे कह रहा था कि बाबा आप झूठ मत बोला कीजिए, क्योंकि मैं ये सब आपसे सीखता हूँ। मैं झूठ नहीं सीखना चाहता। अब आप मुझे इस परिसर से बाहर सड़क के किनारे अगर बर्तन साफ करने के लिए कहेंगे तो भी करूंगा। अच्छा है राम जी, तुम्हारा बेटा तुमसे सब कुछ सीखता है। थोड़ा साफ सफाई भी सिखा दो। ये बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होगा, आखिर अंत में उसे बर्तन ही तो साफ करना है। माफ कीजिए, मेरा बेटा भीम क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि आपके बेटे आपसे कुछ बेहतर काम करें। कहने दो,
नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। सुनिए जी, ये लोग तो बहुत बवाल मचा रहे हैं। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। ऐसे में आप बिल्कुल बाहर मत जाइए। तुम क्या चाहती हो? मैं इन छोटी जात के लोगों के बवाल से डर जाऊं? घर में बैठ जाऊं? अरे कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तुम आराम से रहो, अपना काम करो। मैं बाजार जाके आता हूँ। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। 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 आनंद भैया, मैं उनके पीछे जाता हूँ। अरे बीबा, लेकिन तू मत जा। आनंद तू जाना। लेकिन बाला भैया, मैं जा रहा हूँ ना आनंद भैया के साथ। आनंद जा रहा है ना, हम यहाँ रहेंगे। हाँ यही ठीक है। आनंद तू जा। हाँ मैं जाता हूँ, चलिए। बाला, अच्छा किया तू यहाँ आया, मुझे अच्छा लगा। आपका बेटा जो हूँ आई, और भीम ने मुझे समझाया था तो मैं समझ गया। लेकिन आई मंजुला दीदी। बेटा बुआ की देखभाल करने के लिए कोई चाहिए ना घर पे, तो मंजुला घर पे ही है। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। 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 मैं ही कहने दे देती हूँ, सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। पर कहने रखे कहाँ हैं? कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। 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 कहने दो, नहीं जाएंगे। ये ऐसी नौटंकी करने से तेरी आय का गहना वापस मिल जाएगा। मिले या ना मिले, लेकिन सबको पता तो चल जाएगा ना कि मेरी आय के गहने आपने लिए हैं। तो ठीक है, फिर चिल्लाते रहो। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। महाराज, उनकी नौटंकी यही नहीं, बल्कि भीमराव और उसके जात के लोग कुंदन के घर के बाहर खड़े हैं और वहां भी नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये सब तुम शिकायत के लहजे में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि महाराज ये लोग, वो अपने हिस्से का कर्म कर रहा है और हर कर्मयोगी को भूरी भूरी प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। सर्वज्ञ महाराज की जय, 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 सर्वज्ञ महाराज की जय। मनुष्य को हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। आज महाराज तुम गए,
कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। महाराज, कहने दो। महाराज कुछ कीजिए महाराज। महाराज मैं जहाँ जाता हूँ ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और आसपास के लोगों से कह रहे हैं कि मैंने इसकी आई के गहने ले लिए। इनसे तंग आ गया हूँ महाराज मैं। क्रोध को त्यागो। और वैसे हमारा आज का विचार भी यही है, इन लोगों की चीखों से स्वयं को परेशान मत करो। और ये तुम्हें कुछ हानि तो नहीं पहुंचा रहे? और हम हानि पहुंचाएंगे भी नहीं महाराज, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं हैं। कोई भी किसी की तरह कभी हो भी नहीं सकता। तुम सब एक कोने में जाकर नारे लगाते रहो और हम यहाँ प्रवचन देते रहे। प्रवचन का ढोंग है, नाटक है। मेरा भाई आकर 2 सवाल पूछ लेगा ना तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। आनंद, तमीज से बात करो। महाराज से ऐसे बात करते हैं? तुम भी समझ लो और अपने भाई भीम को भी समझा देना कि महाराज सत्य हैं और हम सब मिथ्या। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पुरंजन काका? क्योंकि मैंने एक पैर गवा कर सीखा है। महाराज, मैं आपके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाकर जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई हो, सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और आपके शरण में आना चाहता हूँ महाराज। पुरंजन काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा के दोस्त होकर ऐसा बोल रहे हैं। कैसी दोस्ती? हमारी दोस्ती टूट चुकी है। तुम सब क्रांति करो, मुझे क्रांति नहीं करनी है। अति उत्तम, अति उत्तम। तुम शीघ्र ही आकर हमारे चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लो। इसी क्षण ईश्वर तुम्हें माफ कर देगा। पुरंजन काका, नहीं, आप नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे। अब मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। आज मैं अपनी मर्जी का करूंगा। मार डालूंगा महाराज तुम्हें। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अहिंसा की बात करने वाला राम जी और भीमराव भी नहीं। रुको। तुम सिर्फ हमारे दोषी या गुनहगार नहीं हो। ईश्वर तुम्हें तभी माफी देगा जब उसके बनाए हुए मनुष्यों से तुम माफी मांगोगे। इसीलिए ईश्वर के प्रतिनिधि से अर्थात हमसे माफी मांगने से पहले यहां पर उपस्थित हर व्यक्ति से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, इसको हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। लंगड़े, ए लंगड़ा पुरंजन, तू सबसे पहले ना मुझसे माफी मांग, क्योंकि मुझे देखकर ही ना तेरा खून सबसे ज्यादा उबलता है ना। मुझसे माफी मांग लेगा तो शांत हो जाएगा। वैसे भी प्रायश्चित के लिए माफी मांगना जरूरी होता है, समझा? तू बैठ जा घुटनों पे, मांग ले माफी। आज मैं इस महाराज को मार डालूंगा, इसके लिए चाहे जितने लोगों के पैर पड़ना पड़े। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो। आई क्या हुआ आनंद भैया? भीम, वो पुरंजन काका महाराज के पैर पकड़ के माफी मांगने की बातें कर रहे हैं। अरे वो तो मारपीट की बात कर रहे थे और फिर ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं? वो लोग हम लोगों के एक आदमी को मारेंगे ना, हम लोग उनके 10 आदमी को मारेंगे।
ये काम हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे जात का हर एक आदमी ऐसा ना करने लगे। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं पीवा। अब आनंद तू यहाँ रह बाला के साथ, मैं और भीवा जाके देखते हैं। चल। ये सब चले जाएंगे तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ करना होगा। नहीं है, आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए ना। क्या कर रहा है ये? मैं और भीम जा रहे हैं ना। पुरंजन काका ऐसे कैसे कर सकते? चल भीम। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। रहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ए पुरंजन, सोच क्या रहा है? बैठ जा, मांग ले माफी। आनंद नहीं आया। भाइयों, आप लोग को मजा आया क्या? नहीं आया, नहीं आया। वही तो। तू दंडवत प्रणाम करना, सो कर सीधा। बहुत बढ़िया। उठ जा। नहीं, तुम महाराज को बचाने के लिए नहीं जाओगे। बाला भैया, अगर पुरंजन काका महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे तो हमारा संघर्ष और स्वाभिमान हार जाएगा। नहीं, वो पैर छूने नहीं, उन्हें जान से मारने गए हैं। बाला भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? ये गलत है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाला भैया। अब नहीं, आज वही होगा जो मैंने और पुरंजन काका ने सोच कर रखा है। बाला भैया, आप छोड़िए मेरा हाथ, मुझे जाने दीजिए। नहीं, आप छोड़िए। तू कहीं नहीं जाएगा, तू चल यहाँ से, चल। छोड़िए आप। रुक। महाराज तक पहुंचने से पहले बस एक हम ही बचे हैं जिससे तुझे माफी मांगनी है। चल, माफी मांग। कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा, चल चल। बाला भैया, नहीं, बाला भैया, तुम कहीं नहीं जाओगे। आप छोड़िए मेरा हाथ, आप मुझे जाने दीजिए। जा। नहीं आई, ये गलत है। एक बेटे का आप पक्ष ले रहे हैं और दूसरे बेटे का विरोध, ये न्याय नहीं है। आई, तू सिखाएगा मुझे? हाँ, देख, न्याय और अन्याय, सही और गलत, इसके बीच फर्क करने के लिए अगर ममता को पक्षपाती होना पड़ा तो वो सही है, जायज है। भीवा, तू जा। बाला, छोड़ उसे। बाला।